अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दे, आमीन। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करना चाहूँगी उसका नाम है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक ऐसी टर्म है जिसकी इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को है। किसी के पेट में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, सर में दर्द हो तो डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं कि ये पेन किस लिए हो रहा है। पेन एक ऐसा साइन होता है जो बता रहा होता है कि जिस्म में कोई प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ क्योंकि अंदर होती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है सोसाइटी में, अल्लाह ना करे ये चैलेंज किसी को हो। और एक बहुत बड़ा मसला ये है कि लोग अपने नफ्सियाती मसले को छुपाते हैं। बुनियादी साइन ये है जिससे हेल्दी माइंड को असेस किया जा सकता है। अगर एक हेल्दी माइंड का इंसान नहीं होगा तो वह हर चीज़ का एक नेगेटिव पहलू तलाश करेगा। दूसरे तरीके से इस तरह से कहना चाहेंगे, हेल्दी माइंड की निशानी ये है कि वो पॉजिटिव पहलू पहले देखेगा और नेगेटिव साइड बाद में देखेगा। ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव साइड को देखता ही नहीं है, वो पॉजिटिव साइड से बेनिफिट्स लेने की कोशिश करता है और नेगेटिव साइड पर बहुत ज़्यादा हिफाजत के साथ चलता है कि वहाँ से उसे कोई नुकसान ना मिले। ये हेल्दी माइंड है। हेल्दी माइंड की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि वो लोगों में अपनी खुशियाँ तकसीम करता है, अपनी नाकामियाँ और मायूसियों को नहीं बताता। मेरे नज़दीक ये है कि जब हम लोगों के सामने अपनी नाकामियाँ और मायूसियाँ बयान कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को इंसल्ट कर रहे होते हैं इन चीज़ों के लिए कि हमें ये मिला है और ये नहीं मिला। वो रब है कि तन्हाई में दिल खोल कर हम अपने हाथ उसके सामने रख देते हैं कि या अल्लाह, मुझे तेरे होते हुए ये तकलीफ़ हो रही है, मेहरबानी फरमा, मुझे इस तकलीफ़ से निकाल ले। रब के सामने दिल खोला जा सकता है। एक हेल्दी माइंड की निशानी ये है कि आपके सामने कोई दिल खोल कर रखेगा नहीं। सबसे बड़ी निशानी ये है एक हेल्दी माइंड की कि वो जहाँ बैठेगा उसके इर्द गिर्द का एरिया सारा प्रेजेंट हो जाएगा और उसमें एक ज़िंदगी ऐड हो जाएगी तो आदमी खुद अंदाज़ा कर लेगा कि ये आदमी मेंटली बड़ा हेल्दी है। अक्सर कुछ लोग हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं जो अपने मूड के मुताबिक चलते रहते हैं। हर ख़ानदान में एक ऐसा करैक्टर मौजूद होता है, ऐसे बंदे को पूरी दुनिया फेस कर रही होती है। खुशी के मौके पर नाराज़ होंगे, एक मेन इवेंट है वो नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो सब उन्हें देखेंगे, ऐसा लगेगा कि वो किसी मार्ग पर आए हैं। उनका मूड कभी ऑफ है, कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी वो किसी चीज़ को डिनाई कर रहे होते हैं। ऐसा बंदा किसी रिश्ते में है तो क्या करना चाहिए? इंसान की जहन की गिराहों को, उसकी नफ्सियात की गिरा उसको ज़ाहिर कर रहे होते हैं और उसके बचपन के बारे में दे रहे होते हैं। अब आप देखिए कि किसी मरीज़ की आदत को हम चाहते हैं, अगर कोई मरीज़ हमारे साथ सही तरह से नहीं मिलता तो हम इग्नोर कर देते हैं कि बीमार है बेचारा, वो अपनी तकलीफ़ में है, उसको नहीं पता चला। अगर यही रवैया हम किसी ऐसे आदमी के साथ रख लें और सोच लें कि यह आदमी मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहा है जो उसने मुझे तकलीफ़ दी है, इस रवैये के साथ उसके साथ हमदर्दी वाला रवैया रखें। अगर आप उसके बचपन में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसा बच्चा शिकार रहा है माँ बाप के गुस्से का, वो दूर रहा है उस प्यार से जो वो चाहता था, माँ बाप से और बहन भाइयों से वो दूर रहा है उस रिस्पेक्ट से जो उसे अपने साथियों से मिलनी चाहिए थी। अब उसके अंदर एहसास महरूमी इतनी ज़्यादा पैदा हो जाएगी कि वो उसके रवैयों पर रिफ़्लेक्ट करेगी। जब उसको इज़्ज़त मिलती है तो अनअटेंशनली उसमें उसकी अटेंशन का कोई अमल दखल नहीं होता। उस बेचारे की वो इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे अदालत के आगे। अगर खुशी का मौका है तो वो नाराज़ होकर
बैठा हुआ होता है कि लोग आएंगे और उसे मना कर ले जाएंगे, लेकिन लोग हंसी खेल में मसरूफ़ रहते हैं। वो मुंह बनाकर बैठा रहता है। वो असल में एक डिमांड चाह रहा होता है अटेंशन के लिए कि लोग मुझे अटेंशन दें। अगर हम उस मरीज़ को भी दूसरे मरीज़ों की तरह ट्रीट करें तो कितना बेहतर होगा। इस मरीज़ के रवैये को बुरा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि ये सोच लेना चाहिए कि ये मजबूर है, ज़हनी तौर पर इसको तकलीफ़ पहुंची हुई है, इसलिए ये करता है। इसके साथ आप थोड़ा सा अच्छा रवैया रख लें, ये मरीज़ नॉर्मल होता चला जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन व सामाईन, नॉन मुस्लिम भी इस बात को एडमिट करते हैं कि हम वज़ू के ज़रिए टेंशन और डिप्रेशन से महफूज रह सकते हैं। इसलिए हमें नमाज पाबंदी के साथ अदा करनी चाहिए और कुछ टाइम हमें सैर व तफरीह के लिए भी निकालना चाहिए और कुछ टाइम हमें मौसीकी भी सुननी चाहिए। मौसीकी बराह रूह होती है।